गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक वीडियो ऐसा आज आपके लिए डाल रहा हूँ जो आपकी आत्मा को थोड़ा झकझोरेगा। और कोई कोई लोग तो मेरे वीडियो को बुरा कहेंगे और कोई कोई लोग कहेंगे अप्रिशिएट भी करेंगे। दोस्तों, समाज में शादी विवाह होते हैं तो शादी विवाह के लिए कुछ लड़कों को लड़की आसानी से मिल जाती है और कुछ को नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है, किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए अगर फूल दो तो वो गुस्सा हो जाएगी, कहोगी मारपीट करवा दे, पिटवा दे, ये सब कर देगी। जबकि किसी लड़के को अगर लड़की से पूछना है कि आप मुझसे दोस्ती करेंगी, आप मुझसे शादी करना चाहती हैं, तो उसको जवाब देना चाहिए हाँ या ना। अगर वो ना का जवाब देती है, बात ख़त्म। अगर वो हाँ का जवाब देती है तो कहेगी मैं तुम्हारे बारे में पहले जानकारी करूँगी, तुम कैसे इंसान हो, अच्छे हो बुरे हो, तब मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ और आगे अच्छा रहेगा तो मैं शादी भी कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, इसके उलट कुछ ऐसा भी होता है। कुछ लड़के शर्मिंदा होते हैं, किसी को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ना किसी से बात करते हैं, और कई रीज़न होते हैं जिससे उनको लड़की नहीं मिलती है। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है रंडी बाज़ार। रंडी बाज़ार सुन के आपको धक्का लग गया होगा, क्योंकि रंडी बाज़ार तवाइफ खाना जो होता है, बहुत जगह हैं, जैसे दिल्ली में है, मुंबई में है, पूना में है, कलकत्ता में है, बहुत जगह हैं। एक से एक बढ़िया बढ़िया लड़कियां वहाँ होंगी, एक से एक बढ़िया बढ़िया। वो लड़कियां हैं कहाँ से आई हैं? वो हमारे ही समाज की हैं। किसी ने चोरी करके वहाँ बैठा दिया, कोई लड़की गलत रास्ते से प्रेम प्रेम जाल में फंस के किसी को बेच दिया, मजबूरी में वहाँ पहुँच गई। और कोई जानबूझकर लड़कियां जाती हैं कि जैसे साउथ साइड से कुछ लड़कियां भुखमरी या जीवन यापन करने के लिए परिवार से एक लड़की वहाँ चली जाती है स्वेच्छा से, और पैसा कमाती है और अपने परिवार को पालती है। तो ये लड़कियां जो हैं मजबूरी में गई हुई हैं, किसी के बहकावे में होके चली जाती हैं कि कोई और बहुत सारे रीज़न होते हैं, बेच दीजिए तो वो रीज़न होते हैं। तो वो लड़कियां जो हैं हमारे समाज के हिस्सा हैं, हमारी तो बहन बेटियां हैं, हमारे इंडिया की या विदेश की भी होंगी। तो उनसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। वो ना पिटवाएंगी, ना मारेंगी, ना कुछ करेंगी। अगर आपको उनमें से कोई अच्छी लड़की लगती है, जिसका जैसी आपको पसंद हो, जिसका गेटअप हो, जो सुंदरता हो, कैसी भी, उससे आप पूछ सकते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगी? आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपकी ज़िंदगी सुधारना चाहता हूँ। और ये नई बात नहीं है, राजा महाराजाओं ने भी की है, नवाबों ने भी की है तवाइफ़ों से शादी, तवाइफ़ उनकी रानी बनी है। और कोई नई बात थोड़ी है। कौन बड़ा आदमी अगर कर ले तो कोई बात नहीं, छोटा आदमी कर ले तो उंगली उठाई जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे आप पूछेंगे तो वो हाँ या ना में जवाब देगी, ना करे तो कोई बात नहीं, और कोई ना कोई ज़रूर राज़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको अपना भविष्य आगे ज़रूर चुनना होगा। मजबूरी इस बात की होती है कि वहाँ पर भी गुंडे मवाली होते हैं, तो वो उसको नहीं आने देंगे, तो वो अपने कोई ना कोई रास्ता निकाल के अपने घर जाके अपने रास्ता निकाल के शादी के लिए एग्री हो सकती है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए शादी करने का, जिन लड़कों को लड़की नहीं मिल रही है। बेस्ट ऑप्शन, उसके घर जाओ, उसके घर में बात करो, जाके वो अपने घर चली जाए, उससे बात करो, वो जो शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। और कोई लड़का अगर ये सवाल पैदा कर रहा है कि उसने बहुत लड़कों से, आदमियों से सेक्स करा लिया होगा, तो उसका रीज़न ये है, अभी गाज़ियाबाद में एक हॉस्टल में एक नाली जाम हो गई थी, तो उसका गटर जब खोदा गया था उसमें कम से कम 2 कुंटल
कंडोम निकले थे, 2 कुंटल कंडोम, नाला ही पूरा जाम हो गया। अब आप बताओ ये कंडोम किस लिए आए, कहाँ से आए? वो जो हॉस्टल की लड़कियां हों वही तो सेक्स करवा रही होंगी। तो इतना कंडोम तो कोठे पे भी नहीं पकड़ा जाएगा, मिलेगा, इतना रंडी बाज़ार में भी नहीं मिलेगा, तवाइफ खाने में इतना कंडोम नहीं मिलेगा। और एक ये उदाहरण है खाली गाज़ियाबाद का, और ये कितनों जगह ये चल रहे हैं, कितनी जगह हॉस्टल हैं, वहाँ भी तो यही होता होगा कि नहीं? वहाँ तो पाक साफ सब लोग नहीं रहते। हाँ, ये एक ह्यूमन ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है सेक्स करना। तो वो सेक्स करेगा ज़रूर, चाहे जहाँ करे, चाहे बॉयफ्रेंड से करे, चाहे पैसा दे के करे, चाहे जैसे करे। इस पर रुकावट करी जाती है लेकिन होती नहीं है। वो चोरी छुपे कहीं ना कहीं सेक्स करेगा ज़रूर जाके। तो इसलिए ये उदाहरण है। कोई लड़का कहने लगे कि अरे वो तो बहुत लोगों से सेक्स करा चुकी होगी तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा, तो उसका ये उदाहरण है। कहीं भी देख लो जाके, कहीं हॉस्टलों में देख लो, कहीं बॉलीवुड में देख लो, कहीं राजनीति में देख लो, और कहीं शिक्षा विभाग में भी देख लो। कल ही एक प्रबंधक पकड़े गए हैं बेचारे, जो पैर से चल नहीं पा रहे हैं। वो ज्वाइनिंग देने के लिए लेडीज़ से कह रहे हैं तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ तब मैं तुमको ज्वाइनिंग दूंगा, नहीं तो तुम्हारी कोई ना कोई कमी निकाल के तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करवाऊंगा। वो हालांकि उसने आगे रिपोर्ट कर दी, और वो कल मैंने वीडियो देखा तो वो पकड़े गए हैं और लंगड़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी को लड़की नहीं मिलती है तो हिम्मत करिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक लड़की जो मजबूर वहाँ बैठी है, ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो रही है, वो अपने सिस्टम में आ जाएगी, अपने समाज में आ जाएगी, वो जीने का वो रास्ता उसको मिल जाएगा खुशी खुशी, और वो कोठे से बच जाएगी। तो ये पुलिस को भी हेल्प करना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो पुलिस उन लोगों की मदद करे, वहाँ से उसको निकलवाए और उससे शादी करवाए। ये समाज में समाज सुधार करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है किसी की ज़िंदगी बचाने का। तुम्हारी ज़िंदगी बच जाएगी, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। सही है। और कुछ संस्थाएं भी होती हैं जो समाज सुधारक संस्था, उनकी मदद ले सकते हैं। उनसे कह सकते हैं मैं वहाँ से एक लड़की लाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करिए, तो वो भी मदद कर सकते हैं आपकी। ये एक फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति हो मेरे वीडियो में, और कोई बुरी बात लग रही हो, तो वो कमेंट में बताए कि ये बात सच नहीं हो सकती, या आप गलत बोल रहे हैं, या आप सही बोल रहे हैं, ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग हिम्मत करते हैं, लड़की से प्यार कर लेते हैं, जो कोठे वाली कोई लड़कियां होती हैं उनसे प्यार कर लेते हैं, इक्का दुक्का कोई भी बीच बीच में ऐसा आता है। लेकिन हम लोग जाग जाएं और इनकी ज़िंदगी सुधार दें, तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा मुझे लगता है। कोई जेल में बंद हो, 4 दीवारी में बंद हो, आप उसको निकाल लाइए। खुदा बहुत खुश होगा, कहेगा तुमने एक इंसान को बचाया है। ठीक है दोस्तों, और किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।